वीडियो में हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग में या फिर सी प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सी प्रोग्रामिंग में अगर किसी भी प्रॉब्लम को यहाँ पे मैनिपुलेट यानी कि आपको बिल्ड करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम गिवन होगी जिसका हमें सोल्यूशन इन द सी प्रोग्रामिंग में लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल। तो आपको प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करना होगा, देन आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इन द सी प्रोग्रामिंग ऑफ द एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्रामिंग की टेक्निक क्या होती है, मतलब कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है पड़ेगा, तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं, क्या अप्रोचेस होंगी आपको प्रॉब्लम को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे भी कोई भी क्वेश्चन हो गया कि आपको 2 नंबर का सम करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई, प्रॉब्लम स्टेट हो गई। अब इसको सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो यही चीज़ हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक एक है जिसके इसमें प्रोसेस ये सारी चीज़ इन्वॉल्व है। पहला क्या है कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा प्रॉब्लम को कि वो प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। फिर आइडेंटिफाई इट्स रूट कॉज, मतलब कि इसका रीजन क्या है, आपको रूट रीजन पता होना चाहिए कि हमें 2 नंबर का सम करना है, तो हमें 2 नंबर को सम करना है। ठीक है, मतलब कि अगर यूजर इनपुट करता है 2 और 5, तो हमें सम रिटर्न करके देना है 7। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आपका रूट कॉज हो गया। इसके बाद प्रियोटाइज एंड सेलेक्शन बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। आपके पास यहाँ पे कई सारे मल्टीपल आपके सोल्यूशन हो सकते हैं टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना उसमें से बेस्ट अप्रोच, बेस्ट आपके पॉसिबल सोल्यूशन को यहाँ पे आपको उसमें इम्प्लीमेंट करना है या फिर उसको चूज करना है सोल्यूशन को। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट सोल्यूशन, आपको इम्प्लीमेंट करना है उसमें आपको सोल्यूशन को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें भी आपके अप्रोच होते हैं कि प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर लिया, इसके बाद आपका एल्गोरिदम बनाना पड़ता है, फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद सूडो कोड लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं अपने कोड को। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग अपने आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगला आपका यहाँ पे है कि स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, मतलब कि आपके पास यहाँ पे 3 मेथड होते हैं, टोटल 3 मेथड होते हैं आप तो सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, बेसिकली 3 मेथड होते हैं, और मल्टीपल मेथड होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बस 3 ही मेथड पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देयर आर 3 मेथड्स यूज्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहला इसमें स्टेप बाय स्टेप आपका क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें सबसे डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, मतलब कि प्रॉब्लम को पहले फर्स्ट आपको डिफाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसको डिटरमाइन द रूट कॉज, मतलब कि आपको यहाँ पे रूट कॉज को पता करना होगा कि इसमें रूट कॉज क्या है। फिर उसके बाद हमें डेवलप द अल्टरनेटिव सोल्यूशन, हमें सोल्यूशन को डेवलप करना पड़ेगा, कितने आपके मल्टीपल टाइप ऑफ सोल्यूशन होंगे, फिर उसको सेलेक्ट करना द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, फिर इम्प्लीमेंट करना उसमें अपने जो भी अपने अगले आने वाले अप्रोच होंगे एल्गोरिदम, वो सारी चीज़ें। एवेल्यूएट द रिजल्ट, आउटपुट हमें एवेल्यूएट कर देना है। इसके बाद हम लोग फर्स्ट अपना मेथड देखेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें क्या होता है कि आप उसके ट्रायल एंड एरर मेथड का क्या मतलब कि आप ट्राई करो, एरर आएगा, देन आप फिर अगेन ट्राई करो। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ये जो है आपका पुराना प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, जो कि बहुत ज़्यादा पहले यूज होता था। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है। एक बार देखे जाए तो इट इज़ यूज फॉर दोज प्रॉब्लम्स वेयर वी हैव मल्टीपल चांस, मतलब कि आपके पास मल्टीपल चांस हो गए टू गेट द करेक्ट सोल्यूशन, मतलब कि आपका राइट आंसर आपको मिलना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको क्या होते हैं, अगर यू हैव द आपके पास कई सारे आपके रिजल्ट देने वाले सेम आपके कई सारे आपके सोल्यूशंस हो गए, तो आपको यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड पहले यूज होता था, अब तो मॉडर्न के यूज हो गए, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं, जो यहाँ पे थर्ड वाला है। अब यहाँ पे क्या कहता है, पर्पस ऑफ द ट्रायल एरर इज़ नॉट टू फाइंड आउट वाई द प्रॉब्लम वाज सॉल्व, इट्स प्राइमरी यूज इज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे, मतलब कि आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ सोल्यूशंस आपके पास मिल जाएंगे, उसमें से आपको बेस्ट चूज करना है कि आपके कौन से आपके प्रॉब्लम के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आगे के हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसके बाद यहाँ पे इसके बेनिफिट क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड इज यूज टू फाइंड द सिंगल सोल्यूशन ऑफ द सिंगल प्रॉब्लम। ठीक है, अ ट्रायल एंड एरर मेथड इज बेस्ट व्हेन इट इज अप्लाइड टू द सिचुएशन दैट गिवन्स लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तब इस अप्रोच को अपनाएंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है। ये जनरली हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं करते, इस अप्रोच को यहाँ पे हम लोग नहीं अप्लाई करते हैं। ठीक है, और एडवांटेज इसमें क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ नॉलेज, मतलब इसके लिए
आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक लॉट ऑफ नॉलेज, मतलब ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिंपल सा थोड़ा सा आता है, नॉलेज है, तो आप लोग प्रॉब्लम इसमें से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। और इट आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द साइंटिफिक मैटर। ठीक है, साइंटिफिक मैटर में बहुत ज़्यादा अप्रोच यहाँ पे यूज करता है। अब हमारा अगला टेक्निक है यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक। ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक क्या होती है कि आपको अपने ग्रुप यहाँ पे सर्कल बनाना है, मतलब कि द ग्रुप आर ऑर्गेनाइज, मतलब आपको ग्रुप बनाना है और उसमें से सबका ओपिनियन लेना है कि मतलब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबका अलग अलग अप्रोच होगा अपना। ठीक है, कई सारे अगर लोग यहाँ पे सर्कुलर में बैठे हुए हैं ग्रुप में, तो उसका एक ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दे आर द मल्टीपल चॉइस और मल्टीपल सोल्यूशन ऑफ द दैट प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की थिंकिंग जो प्रोसेस है अलग अलग होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अलग अलग यहाँ पे जनरेट होंगे आपके यहाँ पे सोल्यूशन। ठीक है, तो उस प्रकार से ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं। उसके बाद जिसका बेस्ट सोल्यूशन होगा उसमें थोड़ा सा आपको प्लस माइनस करके आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना है। ठीक है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में यही सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं जो आपका यहाँ पे मॉडर्न आपका जो है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, वो है डिवाइड एंड कंक्यूम टेक्निक। डिवाइड एंड कंक्यूम टेक्निक क्या होती है कि आपके पास अगर ये बड़ा सा प्रॉब्लम है, ये अगर आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सबसे पहले यहाँ पे छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, यह क्या क्या लिखा है कि पहले डिवाइड करो, देन यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम में, यहाँ पे मल्टीपल प्रॉब्लम में आपको यहाँ पे डिवाइड करना है इस बड़े सी प्रॉब्लम को। इसके बाद इस छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ठीक है, अप्रोच अपना लगाकर देन उसको यहाँ पे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो चुके हैं, इसके बाद इसको दोनों को सारे प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स को यहाँ पे कंक्यूट कर लो, यानी कि कंबाइन कर लो। तो यही होती है डिवाइड एंड कंक्यूट टेक्निक, मतलब कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉब्लम को इन द छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में, देन आफ्टर दैट द सॉल्विंग द स्मॉल प्रॉब्लम्स, देन आप लोग यहाँ पे कंबाइंस कर देंगे ऑफ द दोज सब प्रॉब्लम्स। तो यही सारी चीज़ें लिखा गया कि आपको सबसे पहले डिवाइड द ओरिजिनल प्रॉब्लम्स इनटू द सेट ऑफ सब प्रॉब्लम्स, और फिर कंक्यू यानी कि सॉल्व ईच सब प्रॉब्लम्स सेपरेटली सॉल्व करना है, देन आपको यहाँ पे कंबाइन कर देना है। ठीक है, सेपरेटली आपको सॉल्व करना है, देन उसको आपको कंबाइन कर देना है। अब हम लोग यहाँ पे डायग्रामेटिकली देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व टेक्निक में किस प्रकार से यहाँ पे प्रोसेस चल रही होती है। सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ता है और आइडेंटिफाई करना पड़ता है प्रॉब्लम को, फिर एनालाइज करना पड़ता है कि प्रॉब्लम में क्या क्या हो सकती है। जैसे 2 नंबर को सम करना है, तो 2 नंबर को के सम करने के लिए 2 नंबर एक्चुअली में आपके होने चाहिए। ठीक है, 2 नंबर का अगर सम करना तो 2 नंबर एक्चुअली में होने चाहिए, तब आप लोग 2 नंबर को सम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द पॉसिबल सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन क्या क्या हो सकती है, सिलेक्शन द बेस्ट सोल्यूशन। उसमें से अगर मल्टीपल टाइप ऑफ सोल्यूशन आपके पास हैं तो उसमें से बेस्ट सोल्यूशन को चूज करो, देन उसके बाद उसका सोल्यूशन लिखो, बेस्ट इन द फॉर्मेट वाइज सिंटैक्स वाइज लिखो, फिर यहाँ पे एक्शन प्लान बनाओ, फिर इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन इम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, सोल्यूशन क्या कर दो, इम्प्लीमेंट कर दो। तो आज के इस वीडियो हम लोग सीखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में ये सारी चीज़ें आपके प्रोसेस होती हैं। बेसिक सा ये आपका डायग्राम हो गया किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग आने वाले वीडियो में सीखेंगे कि एल्गोरिदम कैसे बनता है, उसके बाद फ्लो चार्ट और जो आपका बनता है सूडो कोड कैसे बनता है, तो आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करें।